अस्सलाम वालेकुम। आज आपकी क्लास 4 है और इस क्लास में हम आपको इंसर्ट टूल के बारे में बताएंगे। इसका जो फाइल और होम पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। क्लास 2 में फाइल डिस्कस किया था, क्लास 1 और 2 बेसिकली, और 3 को में होम को हमने मुकम्मल किया था और इसका पहला हिस्सा क्लास 2 में भी हुआ था। आज क्लास नेक्स्ट क्लास में इसकी इंशाल्लाह हम टेबल के बारे में पढ़ेंगे। कवर पेज, ब्लैंक पेज, पेज ब्रेक का मैंने आपको ऑलमोस्ट बताया था। और आज हम पढ़ेंगे टेबल। टेबल का शायद इससे मैंने बताया, लेकिन आज ये काफ़ी डिस्कस होने वाला था आज इंशाल्लाह इसको टेबल। तो टेबल बेसिकली क्या है, देखिए यहाँ पे जैसे ही मैंने टेबल पे क्लिक किया, ठीक है, और अच्छा, इसमें अभी जब मैंने पहले स्टार्ट किया था तो ये हाईलाइट नहीं हो रहा था। ठीक है, जैसे मैंने इस पर क्लिक किया उसकी वजह कि यहाँ पे मैंने क्लिक नहीं किया हुआ था। ठीक है, ये देखिए इस तरह कुछ था। ठीक है, अब क्योंकि मैंने क्लिक यहाँ पे किया था तो पेज पे सिलेक्शन ही नहीं थी कि वहाँ पे बनाना किस जगह पे है, इसीलिए ना वो इशू ओके था सर। हमारा। ठीक है, तो अब यहाँ पे जैसे क्लिक किया है, अब उनको एक एरिया मिल गया कि बनाना कहाँ पे टेबल। तो जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पे अब मर्जी के मिल गया। तो आप अपनी मर्जी से 1 रो 1 कॉलम, 2 रो 2 कॉलम, ये वो जितने भी चाहें आप यहाँ से लेकर कर देंगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और अगर आप इससे ज़्यादा करना चाहते हैं, ये देखें ये मैक्सिमम कितने तो आप बना सकते हैं एट अ टाइम, ये बन गए। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि इससे ज़्यादा बनाएं तो आप यहाँ पे इंसर्ट टेबल में जाएंगे और अपनी मर्जी की रोज और कॉलम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट कर दें, और यहाँ पे करेंगे तो ये हमारे सब हो जाएगा। क्योंकि हमने सिलेक्शन नहीं की थी इसके नीचे, यहाँ पे ये देखें ऊपर आ गया उसी के ऊपर, क्योंकि नीचे हमने सिलेक्शन नहीं की थी, ऊपर ही ये पहले टेबल के ऊपर आ गया। तो ये क्योंकि रोज और कॉलम मैंने बहुत ज़्यादा किए थे। ठीक है, मैं इसको अनडू कर देता हूँ, ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैंने किया। ठीक है, अब इसको भी मैं अनडू कर देता हूँ, यहाँ पे दोबारा आ जाते हैं इन सब। तो यहाँ पे हम जाएंगे, मैं लिखने ले लेता हूँ टाइम का। अब सबसे पहले हमेशा हम लिखते हैं सीरियल नंबर। ठीक है, नंबर, फिर हम लिखते हैं नेम, मोस्टली जो यूज करते हैं, फिर फादर, नंबर, अब देखिए जैसे ये स्मॉल है, यहाँ पे हम अगर 1 लिखें या 0 1 लिखते हैं तो ये छोटा सा बॉक्स है, हम चाहें तो ये इसको कवर कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखें इसको हम इस तरह ही रख लेंगे। ठीक है, आप इसको ड्रैग करके यहाँ पे इसकी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। नेम हमेशा थोड़ा सा बड़ा होता है, इसको हम ऐसे बड़ा ही रहने दें। ठीक है, और बड़ा करना चाहें कर सकते हैं, इतना रखना चाहें तो ये भी कर सकते हैं। फादर नेम भी थोड़ा सा बड़ा होता है, इसको भी हम बड़ा रख सकते हैं अपनी मर्जी से। ठीक है, ये जितना रखना चाहें कर सकते हैं। सिटी भी बड़ा है, फ़ोन नंबर तकरीबन इतना आ जाएगा। एड्रेस अगर देखा जाए तो वो और ज़्यादा होता है, आप यहाँ पे चले जाए। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये जो छोटा है इसको आप खत्म करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इंसर्ट पे जाएंगे, ये बाद में डिस्कस करता हूँ कि ये क्या करते हैं पूरा काम। तो नेम आ गया। ठीक है, अब मेरा नाम तो वैसे ही माशाल्लाह बड़ा है। तो देखिए अगर आपको इसको इसका साइज छोटा है तो नेम बड़ा आ रहा है तो ऐसा नहीं है कि वो सेकंड कॉलम में चला जाएगा, बल्कि वो उसमें नीचे ही लिखा आ जाएगा, वो थोड़ा सा वो उसका एरिया बढ़ जाएगा। इस तरह से यहाँ पे ये जो है ना, ये पूरा हो गया। अगर ये देखें छोटा सा सिटी और लाहौर, वो तो इसके स्पेलिंग तो आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन अब जैसे शेरपुर पूरा है लफ्स, समटाइम वो भी बड़ा हो जाता है, स्पेलिंग ठीक लिख रहा हूँ या नहीं। तो ये भी आ गया, लेकिन कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो पैरल वो बड़े होते हैं, तो वो मैंने आपको बता दिया कि जो कॉलम 1 है इसकी तरह वो एरिया बड़ा हो जाएगा। लेकिन जैसे इसका एरिया बड़ा हुआ तो अब देखिए यहाँ पे हर जगह पे उसका एरिया, पूरे जो पूरी रो थी ना सबका ही उन्होंने एरिया बढ़ा दिया। सिटी हम लिख लेते हैं यहाँ पे मुल्तान, और फ़ोन नंबर और
ऑलरेडी हमारा ये भी तकरीबन इसमें आ जाता है। हम्म, और एड्रेस अब जो है ना ये हो जाता है बड़ा, जैसे मतलब मैं अब लिख लेते हैं 6। थर्ड लाइन में पिक्चर ठीक है। यहाँ पे आप देख लें ये एड्रेस नंबर है, तो जैसे इसका एरिया बड़ा हुआ तो साथ इसका 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 ये पूरा जो पूरी रो थी वो सारी बड़ी होगी, उसका एरिया सारा बड़ा हो गया। ठीक है, तो ये हमारे पास है इसका फंक्शन कि अगर आप इस तरह करना चाहें, दो तरीके हैं। अगर आप ये बनाना चाहें ये भी है, दूसरा यही है कि आप इसके रोज कॉलम और अगर आपके पास यानी कि ये आप नहीं लिखना चाहते, मैं इसको अगर खत्म कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं इसको भी खत्म कर देता हूँ, फिर मैं बाद में इसके ऊपर आता हूँ, इस पूरे के ऊपर कि ये मैंने कैसे किया या अगर कुछ और करना चाहते तो। तो मेरे पास है ही ये थोड़े से, तो मैं अब क्या करूँगा, ज़रा खूबसूरती लाने के लिए ये यहाँ पे जाऊँगा और अच्छा हो जाएगा। और यहाँ पे भी थोड़ा सा मैं यहाँ पे अगर, लेकिन क्योंकि दो लाइन हमें वैसे ही चाहिए हमारा, क्योंकि नेम लिया तो ये इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसको कर लेते हैं और इस तरह आप कर सकते हैं। अगर आपके पास ये आपके कॉलम रोज, बेसिकली ये इसको रो बोलते हैं इस तरह पूरी लाइन को, और ये कॉलम है। अब इसमें कितनी रोज हैं, एक ये है, दो और ये तीन रोज हैं। और कॉलम कितना है, 1 2 3 एंड 4, तो 4 इसके कॉलम है। इस तरह से आप अपनी मर्जी से रोज और कॉलम कर सकते हैं। अब इसको याद कैसे करना है कि रोज कितनी है कॉलम कितने हैं। देखें जो हम पहली क्लासेस के अंदर, जो मैट्रिक के अंदर या उससे छोटी क्लासेस में बुक्स के अंदर होता था मैच दी कॉलम, कॉलम मिला है, तो वो इस तरह से लंबाई की फॉर्म में होते थे ऐसे। ठीक है, तो मैं इस तरह याद रखूँ कि ये जो है ना ये कॉलम है, वो बेसिकली ऐसे ही होते थे ना लेंथ में। और रोज ये वाली होती है, कतारें वैसे भी ऐसे होते हैं, जब बच्चे क्लास में बैठते हैं तो तब भी तकरीबन ऐसे ही उनके रूल बनाते हैं, उसकी ऐसी होती है। बहरहाल आप जैसे भी इसको याद रखें, इसे याद करने का मैंने अपना तरीका बताया कि मैं इस तरह याद रखता हूँ ये चीज़ें। ठीक है, तो रोज अब ये हो गई और कॉलम ये हो गया, और अपनी मर्जी से रोज आप एक्सटेंड कर सकते हैं और इसको एरिया जो है इसका स्मॉल भी कर सकते हैं, लार्ज भी इसको कर सकते हैं, जैसे आपका दिल कर रहे हैं। अब देखें यहाँ पे अगर करना चाहें तो ये इस तरह से हो जाएगा। ये अब मैक्सिमम जो है ना, मिनिमम कितना ही हो सकता है मैक्सिमम, तो यहाँ पे अगर ये इस तरह से करना चाहते हैं तो ये अकाउंट्स वगैरह की फील्ड के अंदर इस तरह से टेबल वगैरह भी बने होते हैं। अगर भी आप यहाँ पे लिखना चाहें, आपको हिसाब किताब लिखते हैं तो यहाँ पे आप लिखते हैं टोटल, यहाँ पे जाके आप 30,000 आप हिसाब को लिख रहे हैं तो ये इस तरह से अमाउंट इस साइड पे आप पैसे लिखते जाए, इस तरह से टोटल करने, तो ये एक समझाने के लिए मैं बात कर रहा हूँ। तो बहरहाल रोज और कॉलम आप इस तरह से बना सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी। हम्म। उसके बाद यहाँ पे हेडर फुटर की बात है, टोटल रोज वगैरह इसको छोड़ दें, हम यहाँ पे आते हैं दोबारा। ठीक है, ड्रॉ टेबल वगैरह मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट थोड़ा सा इसके ऊपर आते हैं, पिक्चर्स के ऊपर। ठीक है, अब अगर तस्वीर आपने कहीं पे लगानी है, ठीक है, पिक्चर वगैरह लगानी है, तो उसके लिए ये है कि यहाँ पे आप जाएंगे। अगर वो तस्वीर आपकी लैपटॉप में है डिस्क डिवाइस का मतलब, वहाँ पे है ऑनलाइन पिक्चर, अगर आपने कोई लेनी है तो वहाँ से ले सकते हैं। अगर आपके पास ऑलरेडी स्टॉक इमेजेस है जो आप पहले यूज़ करते हैं ना, मतलब एक फाइल मैंने बनाई है उसमें 8 10 तस्वीरें मैंने लगाई है, अब वो तस्वीरें यहाँ पे हमारे पास स्टॉक बनता जाता है, तो नेक्स्ट टाइम आपको यूज़ करनी है तो वो यहाँ से आपको मिल जाएगा। तो इस डिवाइस का मतलब ये होता है कि जो जहाँ पे आप ये यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल में यूज़ कर रहे हैं तो मोबाइल में तस्वीरें हैं, और क्योंकि मैं लैपटॉप पे ये सॉफ्टवेयर अभी ओपन करके बैठा हूँ तो ये लैपटॉप में तस्वीरें वगैरह होती हैं, जिसकी भी जो भी हो तो वहाँ पे आप इसको लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं ये लगा रहा हूँ। ठीक है, अब ये हमारे पास इमेज आ गई, इस इमेज को हम रीसाइज भी कर सकते हैं। देखेंगे कि मैं रीसाइज करता हूँ, ये रीसाइज हो गया, लेकिन अब ये क्लियर नहीं है। दूसरा इसका ये भी तरीका, ये देखिए इस तरह से भी हम कर सकते हैं, रीसाइज का ये तरीका यहाँ से भी हम कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ से आप इसको रोटेट भी कर सकते हैं, तस्वीर आप जिस तरह से लगाना चाहें।
ऐसे भी लगा सकते हैं इसको, जिस तरह से एंगल के ऊपर मूव करना है। और उसके बाद ये अच्छा, अगर आप इसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना चाहते हैं तो उसके लिए ये होता है कि वैसे वैसे बेहतर तरीका तो इसके लिए यहाँ से ड्रैग हो जाती है वो। चलें, इसको यहाँ पे ये है कि आप यहाँ पे ये देखें, इस तरह भी अपने कीबोर्ड के ऊपर आप जो स्पेस बार का बटन होता है उसकी मदद से भी आप इसको ले जा सकते हैं। जब सीवी पे लगाते हैं हम तो वहाँ पे भी कुछ ऑप्शन होते हैं। देखिए मैंने अब राइट क्लिक किया अपने माउस के साथ, राइट क्लिक किया और मैं तस्वीर की तरफ बाद में जाता हूँ। ये काफ़ी लंबा है तो पहले अभी इसके फंक्शन जो अपने पूरे नीचे टेबल के ऊपर, टेबल की तरफ आ जाते हैं। इसके फंक्शन में याद नहीं रहा, बेसिकली ये पूरा कॉलम ये डिस्कस करना था, मैं भूल गया था। अब देखिए यहाँ पे ना सबसे पहले तो ये है कट पेस्ट वगैरह। मैं यहाँ पे ये सिलेक्ट करता हूँ। अब यहाँ पे जो कट का ऑप्शन है देखें वो हाईलाइट हो सकता है। जब ये सिलेक्शन नहीं थी तो तब ये ऑप्शन भी शो नहीं हो रहा था। अब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखें ये कट बिल्कुल भी बोल्ड नहीं है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो कुछ भी नहीं हो रहा। मैं क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पे लेकिन हो नहीं रहा। लेकिन यहाँ पे कुछ आप सिलेक्ट कर लें और आप यहाँ पे जाएंगे तो ये यहाँ से कट हो जाएगा। मैं इसको यहाँ पेस्ट करना चाहता हूँ तो ये पेस्ट भी यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पेस्ट हो गया। दोबारा मैं यहाँ पे ले जाना चाहता हूँ, देखिए अनडू करूंगा तो ये अनडू से वहाँ पे जहाँ पहले था वहाँ हो जाएगा। पेस्ट के लिए आपको पहले ही बता दिया पेस्ट का क्या तरीका है। कॉपी का ये होता है कि आप अगर एक जगह से कट कर लेते हैं कहीं और जगह आप पेस्ट करते हैं तो वहाँ पे भी रहेगा और यहाँ पे भी रहेगा। आप देखें हकीम यहाँ भी है और यहाँ पे भी है, तो आपकी अपनी चॉइस है कि आप जो भी करना चाहें कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन कौन सा है? नेक्स्ट हमारे पास है पेस्ट का। अब देखिए पेस्ट हमारे पास है, ये भी पेस्ट है, ठीक है, और ये भी पेस्ट है, ये भी पेस्ट है। मुख्तलिफ तस्वीरें अगर आपने पेस्ट करनी है तो उसके लिए ये ऑप्शन है। ये तो बहरहाल ये जो हमारे पास टेक्स्ट हम कॉपी पेस्ट करते हैं ये सबसे पहला ऑप्शन उसके लिए हम यूज़ करेंगे, तो इसमें आप इजीली पेस्ट कर सकते हैं। देखिए मैंने अब वहाँ पे ख़त्म भी कर दिया था लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। तो कॉपी का जो टेक्स्ट होता है वो बार बार हमारे जो है ना एक तो स्पेस होती है आर्ट बोर्ड जिसको कहते हैं, वहां पे ये रहता ही है हर वक्त। आप जब भी चाहें इसको पेस्ट कर सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पे पेस्ट करना चाह रहा हूँ, ठीक है, तो ये मेरे पास अभी भी रिस्टोर होगा। मैं यहाँ पे दोबारा पेस्ट करता हूँ, यहाँ पे भी होगा। मैं यहाँ पेस्ट कर रहा हूँ तो यहाँ पे है। जितनी बार हम इसको पेस्ट करते जाएंगे आपको हर दफा कॉपी वगैरह कट नहीं करना पड़ेगा, बल्कि ये खुद बहुत पेस्ट होता जाएगा क्योंकि ये आपके आर्ट बोर्ड पे सेव होता है। ठीक है, मोबाइल के अंदर भी वैसे ये फंक्शन है अगर आप चाहें तो। ठीक हो गया। नेक्स्ट हम चेक कर रहे हैं नेक्स्ट क्या है। अच्छा सर्च वगैरह करना चाहो, देखें हमारे कोई फाइल है हम उसमें सर्च करना चाहते हैं तो ये सर्च भी हम कर सकते हैं। ये पहली है, कोई एक वर्ड आप चाहते हैं उसका सिनोनिम वगैरह देखना चाहते हैं तो अपने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में ये एक सवाल होता है सिनोनिम का, उसमें आप देख सकते हैं कि सिनोनिम का। देखिए मैंने यहाँ पे सेंट्रल लिखा है, सेंट्रल को सिलेक्ट किया। जैसे मैं सिनोनिम पे जाऊंगा तो वो वाइटल, एसेंशियल, फंडामेंटल, चीफ, फलान ढमकान जो भी इसके हैं मीनिंग्स वो सारे आ रहे हैं। ठीक है, रीड अलाउड, ट्रांसलेट अगर इसको करना चाहते हैं, ये कुछ इंटरनेट के साथ इसके ऑप्शन कनेक्टेड होते हैं। आप इंसर्ट में जाएंगे तो ये वाली चीज़ें दो अगले दो तीन जो ऑप्शन है ना ये सारे गौर से देखने वाले हैं। देखिए इंसर्ट कॉलम टू दी लेफ्ट। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास ना ये कॉलम ये बने हुए, मैं चाहता हूँ यहाँ पे एक और भी बना दूँ। तो उसका आसान तरीका ये बजाय इसके कि आप यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे जाते हैं तो देखें यहाँ पे मैं जैसे सेलेक्ट करूंगा ना ये देखें ये इस तरह से हो रहा है। देख लिया आपने ये इसके अंदर, यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया तो मैं अब यहाँ पे लगा नहीं रहा, मैं यहाँ पे एंड पे जाता हूँ और यहाँ पे अब देखिए ये इस तरह से हो रहा है। तो ये थोड़ी सी मुश्किल आपके लिए पैदा कर देगा। इस मुश्किल से बचने के लिए आसान तरीका ये है कि आप जिस साइड के ऊपर फॉर एग्जाम्पल अब इसके यहाँ पे मैं सेलेक्ट करना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं जाऊँगा और फिर यहाँ पे इस क्योंकि मुझे इसके राइट साइड के ऊपर चाहिए तो मैं इंसर्ट कॉलम टू दी राइट करूँगा। तो ये देखें यहाँ पे अब मेरे लिए कॉलम यहाँ पे बन गया हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा हम इसको यहाँ कर लेते हैं। ये जो बॉक्स आपको नजर आ रहा है ना ये वाला, ये बेसिकली आपके टेबल को छोटा बड़ा करने के लिए यूज होता है। ये देखिए मैं यहाँ पे ये इस तरह से होता है। ठीक है, ये क्योंकि अभी पेज से बाहर निकल रहा था, ठीक है, इसीलिए मैंने ये देखिए मैं यहाँ पे ये सारा पेज तो मैं इसलिए इसको थोड़ा सा इस तरह कर दिया था ये इजी हो जाए। इस तरह अगर आप इसको थोड़ा सा और भी करना चाहते हैं ये नीचे की तरफ देखिए, ये देखिए इस तरह भी बड़ा हो जाएगा। तो ये बेसिकली आप अपनी मर्जी से इसको सेट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास
जो ऑप्शन है वो क्या है। अब देखिए यहाँ पे एक इंसर्ट कर लिया, अब मैं यहाँ इस साइड पे अगर इस यहाँ पे इस बॉक्स के लेफ्ट साइड पे करूँगा तो वो भी यहाँ पे आ जाएगा। इंसर्ट में जाऊँगा, टू दी लेफ्ट कर देते हैं, कॉलम टू दी, सॉरी राइट वाला उधर हो गया गलती से, लेफ्ट मतलब हमने, तो इंसर्ट टू दी लेफ्ट करेंगे। तो जैसे लेफ्ट किया तो ये इस तरफ भी आ गया, मैं टू कर रहा हूँ यहाँ पे। तो बहरहाल आप इस तरह से कुछ और कॉलम वगैरह भी बना सकते हैं। अब मैं चाहता हूँ एक रो बना लूँ, तो इंसर्ट जाएंगे और यहाँ पे रो अबव, अब इसके ऊपर एक एक लाइन बन जाएगी, ये देखें यहाँ पे इसके ऊपर एक लाइन बन गई है। ये हमारी ओरिजिनल है और ये जो मैंने अभी की है वो है। और अगर मैं चाहता हूँ इसके इस लाइन के नीचे अगर कर दूँ, और यहाँ पे रो इंसर्ट रो टू दी बिलो, ये देखिए नीचे मैं एक और लाइन हमारे पास यहाँ पे आ गई है। तो बहरहाल इस तरह से अगर कहीं पे मैं आपको बता देता हूँ कि आपके पास कुछ 200 500 1000 1 लाख लोगों का डेटा है, आप वो लिख रहे हैं, और उसमें आपको लगता है जो 47 है 45 है 60 नंबर वाली जो लाइन है वो गलत हो गई है, आप उसको डिलीट नहीं करते, या बाज़ वक़्त आप उसको डिलीट कर देते हैं, गलती से डिलीट भी हो जाती है। अब आप तो परेशान हो जाएंगे कि अब 67 में, क्योंकि जो 67 वाला नंबर होगा वो पीछे हो, मतलब वो एक डिजिट पीछे हो जाता है ना। अगर आपने एक टेबल पूरा बनाया होगा 7 8 9 10, ठीक है, तो 7 वाली अगर रो आपकी डिलीट हो जाती है तो अब क्या होगी, 8 वाली रो 7 वाली जगह के ऊपर आ जाएगी, 9 वाली 8 की जगह पे आ जाएगी, 10 वाली 9 की जगह पे आ जाएगी, मतलब एक रो जो है ना वो एक पीछे हो जाती है। तो इस तरह से आपने क्या करना है, बजाय इसके कि परेशान हो जाए कि अब करना क्या, तो आप इसीलिए जो आपकी रो डिलीट हो गई आप दोबारा या तो आप अंडू कर सकते हैं, या आप दोबारा वहाँ पे जाएं और उसी की जगह के ऊपर एक और नई लाइन आपने जो है ना इंसर्ट को बिलो कर दें, आप कर दें जहाँ पे भी आप करना चाहिए, और इस तरह से अपना डाटा वहाँ पे आप लिख सकते हैं। ठीक है, मेरी समझ आ रही है लाइना? यस सर। ओके, गुड हो गया। यस सर। ओके ओके, यहाँ पे कोई इशू हो तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास बॉर्डर स्टाइल वगैरह है, ये काफ़ी हमने डिस्कस की हो गया, उसके अंदर मेरे का स्टाइल वगैरह में आ गए थे, तो मेरे को बताया जाने को तरीके याद नहीं है। तो टेक्स्ट बॉर्डर वगैरह वाला पूरा एक है उसका, उसको हम डिस्कस करेंगे, तो ये आ जाएगा उसके अंदर है। टेबल प्रॉपर्टीज है, लिंक है, न्यू कमेंट वगैरह जो है ना वो। अब देखिए यहाँ पे लिंक वगैरह आपको, ये तो तस्वीरें वगैरह जो मैंने आपको पहले ही बताया था वो आप कर सकते हैं। अब लिंक ये होता है कि यहाँ पे देखें ये हकीम, ये लिंक क्रिएट हो गया, ठीक है। वैसे इसके लिए आसान तरीका यह है कि लिंक वाला ऑप्शन यूज करने की बजाय यहाँ पे हाइपर लिंक का एक ऑप्शन और होता है, मैं चाह रहा हूँ कि वो, मैं एक यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे लिख देता हूँ। देखिए ये मेरा ना जीमेल एड्रेस है, लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ पे लिखा है तो ये ब्लू हो गया है। बेसिकली इसको क्या बोलते हैं, ये बेसिकली हाइपर लिंक है, इसको बोलते हैं हाइपर लिंक। हाइपर लिंक क्या होता है, यानी वो लिंक होता है जिसका कनेक्शन किसके साथ होता है, इंटरनेट के साथ होता है। यानी कोई भी, अब देखें जैसे ही मैं इसके ऊपर इसके ऐसा हो जाना तो आप समझ जाए कि ये जो डाटा है ना आपका ऑनलाइन पड़ा हुआ है कहीं पे। ठीक है, बस इस आसान लफ्जों में यही समझा देता हूँ कि आपका ये डाटा ऑनलाइन इस टाइम कहीं ना कहीं पड़ा हुआ है। एक्सक्यूज मैसेज, मी सर। जी जी, सर ये आपने क्या बोला है, इसको क्या बोलते हैं? इसको हाइपर लिंक बोलते हैं, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। जी प्लीज, ऐसे समझ नहीं आ रही वर्ड की। ठीक है, तो इसको हाइपर लिंक, हाइपरलिंक, हाँ ओके। ओके ओके। इसको हाइपर लिंक बोलते हैं। और इसका पर्पस जब भी इस तरह ब्लू कलर हो जाए इट मीन्स कि ये आपका डाटा ऑनलाइन पड़ा हुआ है कहीं ना कहीं पे। ठीक है, ऑनलाइन मतलब आपके गूगल के ऊपर कहीं पे भी। अब इसका आसान मैं एग्जांपल इसकी दे देता हूँ। देखें गूगल के व्हाट्सएप पे जब हम एक दूसरे को कुछ सेंड करते हैं तो वहाँ पे भी कुछ चीज़ें इतना ब्लू हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल मैं आप किसी को अपना नंबर सेंड करें, कोई आपको नंबर सेंड करे तो वो इतना ब्लू कलर में आता है मोस्टली। तो क्योंकि उस नंबर के ऊपर जो सारा डाटा होता है वो बेसिकली ऑनलाइन पड़ा होता है, इसीलिए वो ब्लू कलर हो जाता है। आप अभी भी ट्राई कर लें, ठीक है, तो आपको अ, ये पता चल जाएगा। अगर आपके आसपास कहीं पे भी मोबाइल फोन पड़ा हुआ है तो आप चेक कर लें कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एक लिंक सेंड किया है गूगल का, ठीक है, ये जो क्लास का था, तो वो देखिए ब्लू कलर का हो गया। मैंने अभी अपना नंबर सेंड किया ग्रुप के अंदर, आप व्हाट्सएप अगर चेक कर लें अपना, आपके पास मोबाइल पड़ा है तो वो देखिए ब्लू कलर में हो गया। तो आप यहाँ पे देख लें कि वो क्यों ब्लू है, क्योंकि बेसिकली वो जो डाटा होता है हमारा ऑनलाइन कहीं ना कहीं पड़ा होता है, इसको हाइपर लिंक बोलते हैं। इस तरह से जो मैंने आपको क्लास का लिंक शेयर किया वहाँ पे देखें कुछ टेक्स्ट ब्लू कलर में है और कुछ वो है जो ब्लैक में है। तो बेसिकली ब्लू कलर का मतलब ये है कि ये चीज़ें ऑनलाइन लिंक है इनका, और जो बाकी चीज़ें हैं वो जो ब्लैक कलर में है इसका मतलब यह है कि इसका किसी ऑनलाइन डाटा के साथ कोई कनेक्शन नहीं पड़ा हुआ।
तो ये आप इस तरह से और लिंक भी क्रिएट कर सकते हैं कहीं पे भी आप जाए। अब लिंक कैसे क्रिएट कर सकते हैं, इसकी जरूरत कब पड़ती है, ये थोड़ी सी लंबी बात हो जाएगी, आप सुन लें। अब मैं आपको एग्जांपल ये दे देता हूँ, फॉर एग्जांपल अब क्योंकि ये जो फिजिकल होता है ना, बुक्स वगैरह जो हम पढ़ते हैं, उसमें तो अब इतना नहीं होता ज्यादातर। आजकल वैसे जो बुक्स, न्यू बुक्स आ रही है गवर्नमेंट की भी या दूसरी भी, तो वहां पे भी मैंने देखा है कि बुक्स के नीचे कहीं पे लिखा होता है कि आप इस बुक, इस टॉपिक के हवाले से डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, तो नीचे वो लिंक लिख के दे देते हैं कि ये लिंक है, इसको गूगल में जाकर लिखें तो आपको इस टॉपिक के हवाले से डिटेल में मिल जाएगा। लेकिन दूसरी जो यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन में यूज होती है, वो आसान बात यह है कि अब ये मैंने एक फाइल बना ली है, मैंने एक और फाइल बना ली, फिर तीसरी फाइल बना ली है। अब मैं चौथी फाइल को जो है ना पढ़ते हुए मेरा ये जहन बनता है कि मैं पहली फाइल को भी थोड़ा सा मैच कर लूँ या डिस्कस कर लूँ। तो बजाय इसके कि आप चौथी फाइल के साथ पहली फाइल कैसे लिंक करेंगे, तो उसका आसान तरीका ये होता है कि आप उसको ये लिंक यहाँ से क्रिएट कर लें। ये थोड़ा सा आपको समझने वाली बात है, लेकिन ये ज़्यादातर ऑनलाइन जब डाटा आप कर रहे होते हैं तब इसकी जरूरत पड़ती है, यहाँ पे आपको नहीं पड़ेगी। फिर भी इसको आप ध्यान में रख लें कि लिंक बेसिकली ये होता है कि अगर कोई ऐसी चीज़, थोड़ी सी मैं और आपको बात बता देता हूँ अभी ना, आपने ज़रा गौर से यहाँ पे देखना है, मैं लिंक शेयर कर रहा हूँ, स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ एक और। यस सर। गूगल, ये देखें क्योंकि मैं चाहता हूँ ये बात अब क्लियर हो जाए। आपको गूगल शो हो रहा है? यस सर। ओके, यहाँ पे देखिए मैं बिजनेस डील्स लिखता हूँ। जी। अब मैं एक बुक बना रहा हूँ या कोई डॉक्यूमेंट्स की फाइल बना रहा हूँ, ठीक है, वहां पे मैं जब जाऊंगा और मैं यहाँ पे लोगों को, बजाय इसके कि मैं ये बताऊं कि भाई यहाँ पे ना आप मेरी जो है ना वेबसाइट पे जाके आप चेक करेंगे तो फलां ढमका ये लिखा हुआ है, तो ये एक लंबी बात हो जाएगी मेरे ख्याल से। तो उससे बचने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसके बचने के लिए आसान ये है कि आपको ये लिखने के बजाय आप यहाँ पे ये भी नाम लिख सकते हैं कि विजिट फॉर डिटेल, ठीक है, विजिट माई वेबसाइट। अब वेबसाइट का वो जो लिंक था मैं वो यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। ये थोड़ा सा लिंक सही मेरे ख्याल से कॉपी नहीं हुआ, वैसे ये ब्लू कलर में ही होना चाहिए। ये हो गया, अच्छा ठीक है। तो ये देखेंगे अब खुद ब खुद ये हो गया, क्योंकि थोड़ी देर उसने एक दो सेकंड्स लगाए हैं, वो बेसिकली शायद चेक कर रहा था कि गूगल का है या नहीं है। एक्सक्यूज तो मी सर, यस, ये स्क्रीन दूसरी आ गई है एमएस ऑफिस की। अब सही है। नहीं, अभी भी वही है। कौन सी आ गई है? जहाँ पे हम ये कॉलम्स बना रहे थे ना, रो बना रहे थे, वो वाली स्क्रीन हाँ मेरे तो मैं पास शो वही, हो मैं रही है। खुद वही लोग बैठा हूँ ना। अच्छा अच्छा। ये देखें यहाँ पे मैंने क्या लिखा, फॉर डिटेल विजिट माई वेबसाइट, नजर आ रहा है? नहीं आ रहा। नीचे नीचे चेक करें, ये देखें यहाँ नीचे जो पे। एक लिंक दिया, ओके ओके, मिल गया। तो यहाँ पे देखें, ये जो लिंक मैंने लिखा बेसिकली ये वही लिंक था जो मैंने गूगल से लिया है। तो आप बजाय इसके कि आप गूगल में लोगों को लेकर जाएं और लोग फिर सुस्त कौम है तो वो कुछ सर्च ही ना करें, तो आपको जो गूगल वाला लिंक था वो डायरेक्ट यहाँ पे लगा देंगे। तो इस तरह से इजीली अब करना क्या होता है, जब ये फाइल सेव हो जाती है तो उसके बाद आप सिर्फ उसने यहाँ पे एक बार क्लिक करना है, और जैसे क्लिक करेंगे तो ये खुद ब खुद आपका ओपन, देखिए ओपन, ओपन हाइपरलिंक लिखा हुआ है। तो जैसे ही ओपन पे क्लिक किया है तो आपको मैं बता दूं कि ये वेबसाइट के ऊपर ही पहुंच जाएंगे, ठीक है। ये देखिए मैंने लिंक पे क्लिक किया है, तो ये गूगल का सर्च इंजन ओपन अप हो गया है, ठीक है। हाँ जी। यस सर। तकरीबन 9 मिनट्स हमारे बाकी इस क्लास के रहते हैं, टाइम मुझे अब शो होना शुरू हो गया है, वो क्योंकि पहले रिमाइंडर दे देते हैं। इसमें ना हमारे पास जो जूम ऐप है उसके अंदर वो लिंक क्रिएट नहीं होता, मेरे ख्याल से 40-50 मिनट से ऊपर नहीं जा रहा, तो शायद इसलिए ना। फिर उसके बाद ग्राफिक डिजाइनिंग की इंशाल्लाह क्लास स्टार्ट हो जाएगी 2-4-5 मिनट के अंदर, ठीक है। ओके अभी इस सर। टाइम कौन सी स्क्रीन शो हो रही है? ये जो आपने लिंक ओपन किया था वो वाली स्क्रीन। ओके, आप दोबारा एम एस ऑफिस की हो रही है शो? जी सर। सही हो गया। तो उसके बाद जी नेक्स्ट हमारे पास तकरीबन ये हमारे सारे लिंक हो गया, न्यू कमेंट वगैरह इसको छोड़ दें, कुछ चीज़ें वो हैं जो खास होती नहीं है कहीं। क्या पूछा?
ये अपने कमेंट्स बॉक्स होता है जो आप यूज नहीं करते, ना कि आपको पता है कमेंट्स करें। अगर आप कोई वैसी चीज़ हाईलाइट करना चाहें तो कर सकते हैं। अच्छा, तो खैर ये कॉलम हमारा सारा तकरीबन हो चुका है। इसमें जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली चीज़ें हैं वो आपने इंसर्ट का और जो दूसरा था डिलीट का। डिलीट सेल वगैरह का भी शायद मैंने नहीं बताया। डिलीट सेल में ये होता है कि आप ये लाइन डिलीट करना चाहते हैं तो फिर वही बात है कि आप डिलीट सेल्स में जाएंगे, ठीक है, और वहाँ पे आप डिलीट शिफ्ट लेफ्ट शेल राइट आप डाउन इंटायर कॉलम करेंगे तो ये देखिए इंटायर कॉलम डिलीट हो जाएगा। मैं यहाँ पे फिर डिलीट सेल में जाता हूँ और इंटायर रो करता हूँ तो इंटायर रो जो है हमारी वो डिलीट हो जाएगी, ठीक है। ये खुद ही आप देख लें। मजीद मैं क्या क्लिक करूँ, यहाँ से कुछ बचा ही नहीं है। और रो डिलीट कर देते हैं, यहाँ से और रो भी चली जाएगी। अब हमारे पास दो रो बन गए, कॉलम ज़्यादा बन गया तो कॉलम छोड़ दिया, ये कॉलम हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप खत्म कर सकते हैं। तो एक और रो भी खत्म हो जाएगी, बाकी एक बची है इसमें से ये कम होगी। बहरहाल ये सब डिलीट करने का। अच्छा, शिफ्ट सेल आप और लेफ्ट लेफ्ट ये इस तरह से भी आप डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। ये देखेंगे सेल जो है ना वो शिफ्ट हो जाते हैं। इस तरह से ये अगर आप टाउन के हिसाब से आप करना चाहें तो वो उस तरह से भी वो उसकी वो चीज़ वहाँ से गायब, ठीक है। वैसे ये ज़्यादा यूज़ होते हैं, वैसे वो आप चाहें तो वो लेफ्ट राइट से भी कर सकते हैं। वैसे अगर पूरी आप करना चाहें, अब इसमें थोड़ा सा मैं डिफरेंस जो बता दूँ कि जो ऊपर वाले दो ऑप्शन थे बेसिकली उसमें आप ये क्या करेंगे, ये हमारे पास ये सेल है बेसिकली, ये भी रो है पूरी। अब इसमें रोज कितनी है, ये दो रोज है। और कॉलम कितने हैं, कॉलम कॉलम रो एक है सॉरी, और कॉलम कितना है, एक ये है और एक ये है। अब अगर आप चाहते हैं कि रो ये पूरी है, जैसे यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे, ठीक है, कि यहाँ पे इंटायर रो, इससे तो ये पूरी रो ही खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर आप यहाँ पे करेंगे तो इसका मतलब ये है कि फिर कोई एक सेल उसका डिलीट हो जाएगा, लेकिन सारा ये वाला हिस्सा या ये वाला हिस्सा लेफ्ट राइट या आप डाउन जो भी आप करेंगे उससे सिर्फ एक सेल, ये बेसिकली एक सेल ये है, ये है, तो ये सेल डिलीट हो जाएगा, सारी रो डिलीट नहीं होगी। इस तरह कॉलम भी अगर आप करेंगे तो फिर उसमें भी ऑप्शन होते हैं तकरीबन। तो ये दोनों में डिफरेंस है। सेल अगर डिलीट करना चाहेंगे तो ठीक है, अगर आप पूरी की पूरी रो डिलीट करना चाहते हैं तो भी आपकी मर्जी है। इंसर्ट करना चाहें, ठीक है। हाइपर लिंक का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि अगर कोई चीज़ गूगल के साथ कनेक्टेड है और आप चाहते हैं कि वो लोग उसको विजिट करें, तो लोग क्योंकि सुस्त हैं और खुद विजिट नहीं करेंगे तो आप उसका लिंक गूगल से लेके यहाँ पे आप लगा दें, तो वो जस्ट उस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करते ही वो वहाँ पे गूगल में जहाँ पे आपका डेटा पड़ा हुआ है वहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो क्लिक ओपन करने का तरीका मैंने आपको बताया है, ओपन हाइपर लिंक के ऊपर जाएंगे, कॉपी हाइपर लिंक भी कर सकते हैं, रिमूव हाइपर लिंक पे क्लिक करेंगे तो ये देखें अब रिमूव भी हो गया, देखें आपको ब्लैक नहीं रहा, ब्लू नहीं रहा और ब्लैक हो गया। इसका मतलब आप इसके ऊपर क्लिक जितना भी करते रहेंगे वो सिलेक्ट हो जाएगा, लेकिन वो सीन नहीं होगा जो पहले था। ओके। ओके सर।